हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्या। तो आज से हम लोग बीएससी का पार्ट 1 में जो मॉडर्न अलजेब्रा होता है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इसको एकदम फुल डिटेल में पढ़ना है। तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो अगर कोई सेट ए है, ठीक है, इफ ए इज अ गिवन सेट एंड स्टार इज अ मैपिंग। ठीक है, आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। स्टार if A is a given set and star is a mapping, then and star is defined by star A cross A to A। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन स्टार है जिससे कि A क्रॉस A का एक एलिमेंट लेते हैं और हम लोग को फंक्शन का जो आंसर आता है वो A ही, सेट A का ही एलिमेंट आता है। तो हम लोग कहते हैं कि स्टार क्या है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, if A is a given set and star is defined as star such that A cross A to A, तो हम लोग कहते हैं कि स्टार क्या है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लेते हैं इसका सेट A बराबर हम लोग लेते हैं नेचुरल नंबर ले लेते हैं। सेट A जो है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और ऑपरेशन जो स्टार है, तो ऑपरेशन हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं प्लस। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर ले, ठीक है, हम लोग को लेना क्या है, सेट ए है। ठीक है, यह सेट ए नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लेते हैं 1, ठीक है, और 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट है ए क्रॉस ए में जो है। तो 1 और एक ले लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन क्या लिए हुए हैं, तो प्लस लिए हुए हैं, तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। और ये 3 जो है अगेन सेट ए का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको दूसरा रूप में हम लोग कह सकते हैं कि द सेट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन हो या क्लोजर प्रॉपर्टी हो, दोनों क्या है, तो एक ही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं, अगर सेट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, और कोई ऑपरेशन डिफाइन है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं प्लस, तो सेट ए का एलिमेंट अगर है ए और बी भी अगर सेट ए का एलिमेंट है, तो ए ऑपरेशन बी जो आएगा, मान लेते हैं कोई एलिमेंट मिलेगा सी, ये भी बिलोंग करना चाहिए ए से। तो हम लोग कहते हैं कि सेट ए जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। ठीक है, सेट ए इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि हेयर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन द सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हुआ हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, या दूसरा कर ले, वो होता है आप लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चैप्टर का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या इसको एसोसिएटिविटी भी सिंपली लिखते हैं हम लोग। इसमें अगर हम लोग कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर कोई सेट ए है और एक ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, ठीक है, तो 3 एलिमेंट जो कि ए बी एंड सी बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से, तो अगर ए स्टार बी स्टार सी टेकन लास्ट 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी टेकन फर्स्ट 2 एट ए टाइम इक्वल होता है, तो हम लोग कहते हैं कि इस सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड इन द सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा स्टार या प्लस या मल्टीप्लिकेशन जैसा भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी सिंपली। इसमें वही होता है कि अगर कोई सेट ए है और एक ऑपरेशन डिफाइन है हम लोग के पास स्टार, ठीक है। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटा गुना भाग जो भी हो, और एक ऑपरेशन डिफाइन है एंड इफ वी हैव ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ए, देन if A star B is equal to B star A, then we say that the set A is commutative with respect to the given operation star, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं यहाँ फिर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम लोग। ये एग्जांपल हो गया, ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम लोग एडिशन, ठीक है। तो अगर कोई दो नंबर को हम लोग लिखते हैं, पहले 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एसोसिएटिव के लिए 1 2 3, ये तीनों का तीनों क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस है। तो 1 + 2 + 3 टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम, पहले निकालते हैं, मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड 1 + 2 + 3 टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम इज इक्वल टू 3 + 3 which is again equal to 6. Therefore we get 1 + 2 + 3 is equal to 1 + 2 + 3, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली हम लोग इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स और विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ले लेते हैं एडिशन ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ले अगर 5 + 4 इज इक्वल टू 9 या 4 + 5 इज इक्वल टू 9, तो दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या कर दिया हम लोग, चेंज कर दिया। कम्यूटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर दोनों का सेम आया, इसलिए इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेट ऑफ जेड क्या है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर माइनस में मिले -2 + 3, तो ये आंसर कितना देगा, +1, और 3 + -2, तो ये भी आंसर जो है 1 ही देगा। तो फिर से हम लोग क्या देखते हैं, ये इक्वल आया तो प्लस ले का माइनस ले, उससे कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम की बात करें वो भी क्या होता है, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसलिए कहेंगे कि द सेट ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आप लोग सबका जो है नोट्स बनाते जाइएगा साथ ही साथ, और अगर कोई टॉपिक छूटेगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को भी फिर करवा दूंगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से जानने से पहले हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, पहचान। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर कोई सेट मेरे पास दिया हुआ है और एक ऑपरेशन डिफाइन है, तो उस सेट का किसी एक एलिमेंट के पर अगर हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो उस पर कोई बदलाव ना हो, मतलब उसकी पहचान ना बदले। जैसे कि, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि अगर कोई सेट ए है डिफाइन, सेट ए और ऑपरेशन स्टार है, ठीक है। तो और इसको जो है अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ है ए और स्टार, इसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के नाम जानते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिफाइन है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग ई को, ठीक है, ई इज said to be the identity in A with respect to the operation star, ठीक है, शॉर्ट में इतना, if
ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ कि ए पर हम लोग क्या किए, एक ऑपरेशन लगाए, एक एलिमेंट लेकर। यहाँ पर ए किससे बिलोंग कर रहा है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मिले तो आप लोग को और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम लोग लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है तो देखते हैं। तो जेड का कोई भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं 5। ठीक है, तो और इस बार स्टार की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 5 में क्या प्लस कर दे, ठीक है, कि आंसर हम लोग का 5 ही आए। मतलब कि 5 में कुछ प्लस भी करेंगे और उसका क्या होगा, पहचान नहीं बदलेगा। क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है पहचान, जो उसका पहचान नहीं बदले। ठीक है, तो 5 में क्या ऐड कर देंगे कि 5 ही आंसर मिले। तो हम लोग जानते हैं कि 5 में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए इसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यही हम लोग दूसरा सेट लेते हैं, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी देखते हैं कि किसी एक नंबर में, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमको जो है वही नंबर मिल जाए। ठीक है, किसी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई भी करना है और वही नंबर मिलेगा हमको। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर मिलेंगे चलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है, तो ये इसका पहचान नहीं बदलता है। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन वगैरह पूरा, और उसका एग्जांपल भी आप लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, अगर कोई सेट ए है और ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, ठीक है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि इनवर्स एलिमेंट में अगर कोई एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं कि ए है और उस पर ए डैश, ठीक है, तो दे दे आइडेंटिटी एलिमेंट या ए डैश ऑपरेशन ए। यहाँ पर हम लोग इनवर्स एलिमेंट को जनरली ए से, ए डैश से, या कभी कभी हम लोग इसको ए पे पावर -1 से, ठीक है, ए डैश या ए पे पावर -1 से डिनोट करेंगे ए इनवर्स को। और ई जो है क्या है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हो गया इनवर्स, हम लोग को डिनोट करेंगे, इनवर्स एलिमेंट है। और ई जो है वो हमारा है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर हम लोग अब देखते हैं इसके डिफिनेशन पे आते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए दिया हुआ है, ठीक है, कोई एलिमेंट अगर हम लोग ए लेते हैं सेट ए से, तो उस पर गिवन ऑपरेशन अगर कर दे और ऑपरेशन करने के बाद हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, ऑपरेशन जब करे तो हम लोग को कौन सा एलिमेंट मिले, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ये ई मिलना चाहिए। अगर ये ई मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ए जो है उसका इनवर्स ए है, सॉरी ए डैश जो है उसका इनवर्स ए है, या ए का इनवर्स ए डैश है, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं, कोई एक सेट लेते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स फिर से हम लोग लेते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ले, जैसे कि हम लोग लेते हैं 4, ठीक है, तो 4 को हम लोग लेते हैं और 4 में एडिशन है, तो 4 में हम लोग क्या प्लस कर दे कि हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। और जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर में, हम लोग जानते हैं 0। तो 4 में हम लोग क्या ऐड कर दे कि हम लोग को मिल जाए 0। तो हम लोग जानते हैं अगर 4 में -4 को ऐड कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए 4 का इनवर्स क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग ले -3 में क्या ऐड कर दे कि हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो आंसर हो जाएगा 3। तो 3 -3 का इनवर्स 3 हो गया। ये तो पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ
नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, और ये सेट ऑफ इंटीजर है, सॉरी रियल नंबर है, नॉन जीरो है जो कि इसलिए प्लस का साइन लगा हुआ है, या आर स्टार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो इसका कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे कि 4, ठीक है। और रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो अभी जस्ट बताए थे हम लोग कि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो 4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर ले कि आंसर आए 1, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि 1/4 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 4 का इनवर्स क्या हो गया, 1/4। इसी तरह से अगर हम लोग को दिया जाए 2/3, तो 2/3 दिया जाएगा रियल नंबर में, तो 2/3 का इनवर्स क्या होगा, तो 2/3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर हम लोग को क्या मिल जाए, तो मिल जाए 1 मिलना चाहिए। तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा 3/2, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 2/3 का इनवर्स 3/2 हो गया, या 3/2 का इनवर्स 2/3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है आर स्टार लिए हैं जो कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है। ये हम लोग इसीलिए लिए हैं कि अगर हम लोग रियल नंबर लेते हैं तो इसमें एक एलिमेंट मिलेगा 0, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट मिलेगा 0। तो 0 को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 1 वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हम लोग नॉन जीरो लेकर चले, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो देखे थे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि एक सेट में एक ही वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये आप लोग को थ्योरम भी आता है 8 नंबर में, साथ ही साथ ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि एक सेट में कितना आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो इसमें जो है सिर्फ वन एंड ओनली वन हुआ है कि यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और सेट ऑफ जो ये जो हम देखते हैं इनवर्स, वो जो होता है हर एक से अपना एलिमेंट का एक सेपरेट इनवर्स होता है, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज एन यूनिक इनवर्स, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग अपना एक ही इनवर्स होता है, यानी कि 2 है तो 2 का इनवर्स 1/2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। एक एलिमेंट का एक इनवर्स होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा केवल एक और एक होता है पूरे ग्रुप में, ठीक है। या ये जो सेट कह सकते हैं, अभी तो ग्रुप हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे क्लास में हम लोग जो सेकेंड क्लास होगी हो सकता है उसमें ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो ये हो गया, इनवर्स एलिमेंट भी आ गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है 2 तरह का हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले देखते हैं हम लोग ए स्टार बी, एक तो डिफाइन करना होता है, लिख दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें फिर से हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ए स्टार, ठीक है, सेट ए है और स्टार जो है ऑपरेशन है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ए स्टार बी, अच्छा यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, एक स्टार भी है और एक दूसरा ऑपरेशन भी आएगा, ठीक है। 2 ऑपरेशन, एक स्टार भी है एंड ओ भी है। तो ए स्टार बी ऑपरेशन सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, ठीक है। या कभी कोई ऐसे भी होता है ए ऑपरेशन बी स्टार सी बराबर ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट वाले में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हुआ है, यहाँ ऑपरेशन ओ पर हम लोग क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या किया है, स्टार पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है दोनों हमेशा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सेट लेते हैं, सेट ऑफ कोई भी ले सकते हैं आप लोग, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर लेके चलते हैं पहले हम लोग, ठीक है। या सेट ऑफ इंटीजर ही लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड और ऑपरेशन जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, जैसे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक ऑपरेशन के साथ, ये 2 ऑपरेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो अगर हम लेते हैं a इंटू, ये इंटू है, ठीक है, या तो डॉट से लिखे या इंटू दे, b प्लस सी, ये बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम लोग पलट दे तो a प्लस बी इंटू सी, तो अगर इसको हम लोग लिखें कि a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ठीक है, तो ये हम लोग का सरासर क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऊपर कहा था यहाँ पर कि कोई जरूर नहीं हो, अगर एक होता है फॉलो, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर फॉलो कर रहा है, दूसरा है फॉलो करे, ठीक है। कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कभी कभी दोनों भी हो, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि हमेशा ये एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया कि इसके बराबर तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अगर डिस्ट्रीब्यूट इसको करना चाहें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं रहेगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दोनों लॉ फॉलो कर जाए। जैसे कि अगर हम लेते हैं एक सेट यूनियन लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ कोई एक सेट है जेड और यूनियन लेते हैं, और ठीक है सेट ए डिफाइन करते हैं, यूनियन और इंटीग्रेशन, ठीक है। दो फंक्शन लिए आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, यूनियन और इंटीग्रेशन। ये है आपका यूनियन, सॉरी इंटीग्रेशन, और ये है आपका यूनियन, ठीक है। ये हो गया यूनियन और इसका नाम इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका नाम होता है क्या होता है बोल रहे हैं, ये क्या होता है ना कि जो दोनों को कंबाइन कर देता है, एक ऐसा ये ऑपरेशन है जो सेट ए और बी के सारा एलिमेंट को कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका, हो सकता है आ रहा है कुछ देर में। तो इसमें हम लोग लेते हैं तो ए शायद इंटरसेक्शन कहते हैं, हाँ इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटर सेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, या वाइस वर्सा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन, ये यूनियन पर भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट और इंटरसेक्शन पर भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग सब लॉ पढ़ लिया, ठीक है। अब एक रेड्यूस, एक तो हम लोग, अच्छा अभी हम लोग जो डिफाइन किए, जितना भी तरह एग्जाम्पल वगैरह दिए, बस दो पर ही काम किए। एक तो काम किया हम लोग एडिशन पर, और एक काम किए मल्टीप्लिकेशन पर। लेकिन यहाँ आप लोग को जो है ऑनर्स में आप लोग को और तरह तरह का जो है ऑपरेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे रेड्यूस मॉडुलो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेड्यूस मॉडुलो एंड रेड्यूस मॉडुलो 7, 5 या जो भी हो इस टाइप का रेड्यूस मॉडुलो निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे। वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो मैं वीडियो इस सीरीज को जो है आगे भी बढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों का कुछ सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।